नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन में आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। भोपाल किसान आंदोलन उग्र, बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश, सरकार ने बनाई वार्ता समिति। दतिया उपचुनाव, कल मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बालाघाट में फंगल संक्रमण, 4 बच्चों की मौत, कई गांव प्रभावित। दमोह में महसूस हुए भूकंप जैसे झटके, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। विश्व बाघ दिवस पर चिंता, एमपी में 2026 में अब तक 29 बाघों की मौत। ग्वालियर में खाद्य विभाग की टीम पर हमला, 2 अधिकारी घायल। जबलपुर में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी, 50 से ज्यादा बोरियां जब्त। जबलपुर में जर्जर इमारत गिरी, मजदूरों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। देव तालाब को नया अस्पताल, 11.70 करोड़ की मंजूरी। उज्जैन में सीएम की बड़ी सौगात, गीता भवन लोकार्पित, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। जबलपुर बाढ़ चुनाव, मनीष मिश्रा फिर बने अध्यक्ष। एमपी में बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। मूंग खरीदी, ई टोकन सिस्टम रद्द करने जैसी मांगों को लेकर किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव किया, जहां पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। समाधान के लिए 3 मंत्रियों और अधिकारियों के साथ किसानों के 15 प्रतिनिधियों की बैठक चल रही है। प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत तिपके और जैन से युवा भी शामिल हुए। सुरक्षा के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग, ट्रैफिक रोका और सुरक्षा कारणों से नर्मदापुरम रोड के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने के बाद अब निर्वाचन आयोग, पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह चुनाव की कमान संभाल ली है। निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। 48 घंटे की समय अवधि में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बैहर बिरसा तहसील के कई ग्रामीण इलाके इस वक्त एक अज्ञात संक्रामक बीमारी की चपेट में हैं। यहाँ बौदारी, मछुरदा, लिमहोटी और जालदा गांवों में बच्चों को तेज बुखार के साथ शरीर पर दाने उभरने के लक्षण दिखे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपवल के मुताबिक अब तक 4 बच्चों की मौत हुई है, जबकि मछुरदा के सरपंच पति श्रीराम तिलगाम का दावा है कि मौत का आंकड़ा 11 है। उनके अनुसार मातला में 6, बोदारी में 2, मछुरदा, कुंडकेसा और लिमोटी में 1-1 बच्चे की जान गई है। फिलहाल कुछ पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह के तेंदुखेड़ा स्थित तारादेही और कोपा देवरी क्षेत्र में देर रात लोगों ने धरती में 2 बार हल्के झटके महसूस किए। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 3 बजे आए झटकों के दौरान पलंग और घर का सामान हिलने लगा, जबकि कुछ लोग नींद में ही पलंग से नीचे गिर गए। प्रत्येक झटका करीब 2 सेकंड तक महसूस हुआ। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है और भूकंप की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। आज विश्व बाघ दिवस पर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश से चिंताजनक खबर है, जहां इस साल अब तक 29 बाघों की मौत हो चुकी है। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2025 के बीच देश में हुई 1581 बाघों की मौतों में सबसे ज्यादा 423 मौतें केवल मध्य प्रदेश में दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण करंट, आपसी संघर्ष और मानवीय दखल है। हालांकि राहत की बात यह है कि खिवनी अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है, जिससे अब टाइगर रिजर्व बनाने की मांग भी तेज हो गई है। ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में जुर्माने की वसूली के लिए पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पर डेयरी संचालक ने हमला कर दिया। आरोप है कि संचालक ने डंडे से हमला कर 2 अधिकारियों को घायल कर दिया, साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी महेश बघेल के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के शासकीय अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बुधवार दोपहर एक जागरूक नागरिक की सूचना पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से 50 से अधिक बोरियों में भरे गेहूं और चावल को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के फुहारा स्थित मछराई मार्केट में बुधवार को एक जर्जर इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। राहत की बात यह रही कि मरम्मत कार्य में लगे मजदूर चटकने की आवाज सुनकर समय रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लगातार हो रही बारिश के बीच पिछले 24 घंटे में जर्जर भवन गिरने का यह दूसरा मामला है। घटना के बाद नगर निगम की जर्जर इमारतों पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
रीवा जिले के देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन और नए अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 11.70 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। नए अस्पताल के बनने से देव तालाब और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिलेगा और गंभीर मामलों में मऊगंज व रीवा रेफर होने की जरूरत भी कम होने की उम्मीद है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने 34 करोड़ की लागत से बने गीता भवन का लोकार्पण किया और राज्य स्तरीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं सांदीपनि अलंकरण समारोह में नवचयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में मिशन बुनियाद का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्राचार्यों, मेधावी विद्यार्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने करीब 500 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मंगलवार को 80% मतदान के बाद आज मतगणना हुई। मनीष मिश्रा ने 1188 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नरेंद्र जैन को 165 मतों से पीछे छोड़ दिया। चुनाव में अध्यक्ष पद पर मनीष मिश्रा ने जीत दर्ज की, जबकि सचिव पद पर शैलेंद्र सिंह ठाकुर विजयी घोषित किए गए। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत कर उन्हें बधाई दी। मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश जबकि 10 अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 इंच से अधिक बारिश हो सकती है। सक्रिय मौसम तंत्र के चलते 1 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। हालांकि प्रदेश में अब भी सामान्य से करीब 17% कम बारिश दर्ज की गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देश बंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।